कभी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं अंग्रेज़ी में बोल पाऊँगा या लिख पाऊँगा। मैंने जीवन में पहली बार अंग्रेज़ी में लिखना शुरू किया और अच्छा जा रहा है। तो यहाँ पे जो हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि ये जो मेरे लेक्चर्स हैं पूरी के पूरी तरीके से अंग्रेज़ी में होते हैं। मैं कितना भी कोशिश कर लूँ तो फिर जैसे अब ये टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है, तो कुल गुणवत्ता मैनेजमेंट को क्या बोलते हैं। जब से मैंने अंग्रेज़ी लिया है ना, मेरी हिंदी बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गई है। तो ये टीक्यूएम के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। हिंदी मीडियम वाले दोस्तों, आप अपना देख लो यार कैसे करना है आपको। टीक्यूएम क्या होता है? टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा हिंदी में भी बोलने का, ठीक है। तो टीक्यूएम मैनेजमेंट फॉर द लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सेंटर सिस्टम सर्विसेज एग्जामिन टू रिलेवेंस वैल्यू एफर्ट्स क्वालिटी। देखो यार, क्वालिटी मैनेजमेंट के लिए टीक्यूएम का प्रयोग किया जाता है कि क्वालिटी ठीक है कि नहीं। व्हाट इज़ क्वालिटी? क्वालिटी क्या है? क्वालिटी ऑफ ए पर्सन और थिंग कैरेक्टराइज इनेट और एक्वायर्ड व्हिच पर्टिकुलर डिटरमाइन द नेचर एंड बिहेवियर ऑफ द पर्सन और थिंग। किसी भी व्यक्ति या वस्तु के व्यवहार को और उसके प्रकृति को जो निर्णय करता है उसको बोलते हैं क्वालिटी। कि बस मतलब उसका व्यवहार और नेचर देख करके ना उसकी क्वालिटी का पता लगा लेते हैं। तो ये क्वालिटी हो गया। अब इसमें क्वालिटी के बारे में इन्होंने पूरी पीएचडी करवाने की सोच रखी है। इन अदर वर्ड, तो ये क्वालिटी हो गया। ढेर सारी क्वालिटी के बारे में पीएचडी करना है तो पूरा आप इसको पढ़ सकते हो। बाकी जो मैंने बोला इतना इनफ है। फैक्टर्स ऑफ द क्वालिटी। फैक्टर्स, क्वालिटी के लिए फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट हैं? सबसे पहले फिटनेस फॉर यूज़, रिलायबिलिटी, वैल्यू फॉर मनी। फिटनेस मतलब वो यूज़ के काबिल हो, वो क्वालिटी अच्छा होता है। रिलायबल होना चाहिए, मतलब उसका कुछ लाइफ थोड़ा बहुत बचा हो। पता चलो ऐसी गाड़ी खरीदे, बाइक खरीदे, वो रोड पे उतारते उसका पहिया यह सब अलग हो गया। वैल्यू फॉर मनी, मनी के रूप में भी उसकी वैल्यू हो। यहाँ वस्तुओं की बात ही नहीं हो रही है, इसमें ह्यूमन रिसोर्स भी आएंगे, ठीक है। तो ऐसे लग रहा होगा वैल्यू फॉर मनी, लेकिन इंसान भी बिकते हैं। जैसे वेश्यावृत्ति, उसमें स्त्री को ही तो ख़रीदा बेचा जाता है कुछ पैसे दे करके। और उसके बाद ये हो गया जो एम्प्लॉयज़ हायर किए जाते हैं उनको पैसा दे करके तो काम करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इसमें वैल्यू फॉर मनी। रिक्स मज़दूर को जो लेकर आते हैं कि आप इतने घंटे काम करो, हम 400 रुपये देंगे। तो इस तरह से आफ्टर सेल सर्विसेज एंड सपोर्ट, उसका सेल्स सर्विसेज और सपोर्ट हो सके, पैकेजिंग हो सके, कस्टमर इन्फॉर्मेशन और ट्रेनिंग हो सके, मेंटेनेबिलिटी हो, उसकी वैरायटी हो, स्पीड और टाइमलेस ऑफ सर्विस हो, सीवीटी ऑफ सर्विस अवेलेबल हो, और इमेज टू द कंपनी एंड कस्टमर कॉन्फिडेंस, ये सब हो। तो ये फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं क्वालिटी के लिए। टीक्यूएम अप्रोच, ये जो टीक्यूएम अप्रोच है ना, इसमें मैंने ये इस पे वो नहीं लगा रखा है, यहाँ पे अच्छा दिया हुआ। रिकॉग्नाइजेशन द अचीवमेंट ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल। किसी भी व्यक्ति का इम्पोर्टेंस अगर पता किया जाए, अचीवमेंट को अगर इम्पोर्टेंस दिया जाए तो फिर इम्पोर्टेंट होता है। अगर पीपल लाइक एंड फील द नीड टू शेयर द एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लगता है ना हम बैठ करके अपना एक्सपीरियंस बताएं। ग्रुप अचीवमेंट हैव द इफेक्ट ऑफ द ग्रुप बॉन्डिंग एंड क्रिएटिंग द सेंस ऑफ बिलोंगिंग। ग्रुप अचीवमेंट, यार देखो जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, इससे सारे लोग पास होंगे अच्छे नंबर्स से, तो ये ग्रुप अचीवमेंट होगा। इसका मज़ा ही कुछ और होता है, मतलब इससे बॉन्डिंग जो बनती है ना, इससे मज़ा जो होता है। देखो टीक्यूएम वाले भी बोल रहे हैं सेम चीज़। सक्सेस ब्रीड्स सक्सेस, पीपल आर इनकरेज्ड बाई अचीवमेंट्स एंड फील ए नीड टू इक्वल एंड सरपास देयर बेस्ट। जो सक्सेसफुल ब्रीड होती है ना, वो लोग बहुत अचीवमेंट से उनको एनकरेजमेंट मिलती है और उन्हें अच्छा फील होता है। पीपल वांट टू लिसन एंड टू फील द इम्पोर्टेंस, मतलब अगर किसी को इम्पोर्टेंस दो ना तो अच्छा, उसे अच्छा लगता है। नो वन वांट्स फील लाइक एक्सटेंशन ऑफ द मशीन और डेस्क। कोई ऐसा नहीं सोचता कि वो किनारे पे पड़ा रहे मशीन की तरह। एवरीवन वांट्स टू हैव अपॉर्चुनिटी फॉर कंटिन्यूअस सेल्फ डेवलपमेंट एंड रिस्पेक्ट। सारे लोग सोचते हैं कि उसका सेल्फ डेवलपमेंट हो, रिस्पेक्ट हो, सारे लोग सोचते हैं। if you feel that if you treat people like a responsible human being, they are likely to behave like them। अगर तुम सोचोगे कि ये व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल है तो वो व्यक्ति वैसा व्यवहार करने लगेगा, वरना वो गोबर की तरह पड़ा रहेगा एक किनारे। तो यहाँ पे टीक्यूएम जो है
भी TQM भी इसी तरीके से होता है। तो यहाँ पे मनुष्य की जो क्वालिटीज़ होती हैं, ऐसे ही एक मशीन की, एक ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी होती है। हाँ, द कॉन्सेप्ट ऑफ द TQM। तो ये जो TQM है, टोटल क्वालिटी और मैनेजमेंट है। टोटल मतलब होता है एवरीवन इन द ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व क्रिएटिंग मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ द सर्विसेज। सारे लोग जो ऑर्गेनाइजेशन में होते हैं, जो मेंटेन करते हैं, इन्वॉल्व होते हैं सर्विसेज और प्रोडक्ट्स को बनाने में, वो आ जाते हैं टोटल। क्वालिटी मतलब क्या होता है? फोकसेस ऑन द मीटिंग ऑफ द कस्टमर्स नीड एट द लोएस्ट कॉस्ट। जो कस्टमर की नीड होती है उसको लोएस्ट कास्ट पे दे देना, वही होती क्वालिटी। अरे वाह, सिलेंडर कोई 700 में दिला दे फर्स्ट टाइम एंड एवरी टाइम एनहेंस और रिकॉग्नाइज दैट द कस्टमर्स परसेप्शन द आइडेंटिफाइज क्वालिटी। तो ये पहली चीज़ होती है कि उसका टाइम, पहला तो टाइम हो, उसके बाद फिर हर बार उसका जो परसेप्शन हो उसके अकॉर्डिंग क्वालिटी होना चाहिए कि वहाँ पे जाने पे इतना अच्छा गुड फील होनी चाहिए, गुड फील। मैनेजमेंट क्या होता है कि वाइल और मैनेजिंग द सिस्टम द एम्फेसिस शुड बी टूवर्ड्स कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट। या मैनेजमेंट का मतलब ऐसा होता है कि कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो TQM का ये तीनों हम लोगों ने देख लिया, तीनों चीज़। कुछ TQM गुरूज हुए हैं, गुरूज ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। गुरूज डेमिंग, जुरान, क्रॉसबी, इतने ज़्यादा गुरूज हैं कि किन किन का नाम। 3-4 तो चेंज मैनेजमेंट में पढ़े, अब क्वालिटी मैनेज TQM में 3-4 पढ़ें, 3-4 वो पहले वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, 3-4 और जगह पे पढ़ेंगे, याद एक भी नहीं रहेगा तो ये TQM गुरूज में हैं। एडवर्ड डेनिंग, तो थोड़ा सा एडवर्ड डेविंग ने क्या बोला कि क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ द पर्पज़ को आप लोग करो। और इसने एक साइकिल दिया था, वो हम लोग देख लेते हैं। ये देखो, प्लान, डू, चेक, एक्ट, ये साइकिल याद करना, बस ये 4 चीज़ें आप लिख करके चले आना, ठीक है। बाकी सब इसने जो PhD करा है इसको छोड़ ही देते हैं। तो सबसे पहले चीज़ों को प्लान करो, फिर उसको करो, फिर उसके बाद चेक करो, फिर एक्ट करो, इवेलुएशन करो, या पहले ये इस तरह से साइकिल चलता रहता है। जुरान भाई साहब बोलते हैं, जुरान वाला मैंने पढ़ा नहीं है, वो अंडरलाइन नहीं किया है, तो एक बार पढ़ लेता हूँ, थोड़ा सा ही है। जुरान वॉज कंटेम्प्रेरी डेमिंग, ही आल्सो वर्कड इन जापान एंड अकॉर्डिंग टू जुरान क्वालिटी इज़ द फिटनेस ऑफ द यूज़। कितना ज़्यादा फिट है उसको यूज़ करने के लिए, उसको क्वालिटी बोलते हैं। एम्फसाइज द रोल ऑफ द मैनेजमेंट इन अचीविंग द क्वालिटी। तो मैनेजमेंट का बहुत अच्छा रोल होता है, तो ये जुरान भाई ने बोला। क्रॉसबी का भी यार, क्रॉसबी ने ये ट्राइलोजी बनाया है, जूरा ट्राइलोजी, ये क्रॉसबी, जुरान्स ट्राइलोजी, जुरान का ये ट्राइलोजी, इसने क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, क्वालिटी प्लानिंग और क्वालिटी कंट्रोल, इसमें 3 चीज़ें इसने रख रखा है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट हो गया, कैरी आउट इम्प्रूवमेंट हो गया, ये सारी चीज़ें आती है। डायग्नोस्टिक हो गया। क्वालिटी प्लानिंग में क्या होता है? सबसे पहले कस्टमर को आइडेंटिफाई करो, डिटरमाइन द नीड एंड रिस्पॉन्ड टू द नीड, प्लान टू द प्रोड्यूस प्रोडक्ट्स। क्वालिटी कंट्रोल में एवेल्युएट परफॉर्मेंस, कंपेयर परफॉर्मेंस विद द क्वालिटी गोल, टेक एक्शन टू द आइडेंटिफाई डिफरेंसेस। तो ये 3 चीज़ें होती हैं, क्वालिटी इंप्रूवमेंट, क्वालिटी प्लानिंग एंड क्वालिटी कंट्रोल। तो ये जुरान की ट्राइलोजी थी। सिंगो, पिंगो, मिंगो तमाम हैं गुरूज, इन सबको छोड़ देते हैं। हम आ जाते हैं नेक्स्ट पे। क्वालिटी सर्कल क्या होता है? क्वालिटी सर्कल, इस पे हम लोग आ जाते हैं। तो क्वालिटी सर्कल क्या होता है? थोड़ा पानी पी लेते हैं। क्वालिटी सर्कल्स, गुणवत्ता वृत्त। पार्टिसिपेटिंग मैनेजमेंट such as means and mechanics of the staff to involve them achieving the goals of the organization। सारे लोग जो मैनेजमेंट के लोग हैं वो मिल करके एक बनाते हैं प्लान, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं जिससे डेवलप हो सके ऑर्गेनाइजेशन। वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव मीन्स द टेक्निक ऑफ द क्वालिटी सर्कल विच replace individual involved group representing the concept of circle central is the TQM staff participation। देखो ये जो क्वालिटी सर्कल होता है इसमें कोशिश किया जाता है कि स्टाफ का ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन हो सके
A quality circle is a small group between 3 and 12 people who do the same and similar voluntarily meeting regularly for per 1 hour per week in the paid time. देखो क्वालिटी सर्कल्स क्या होता है ना, ये लोग कुछ एक्टिविटीज़ करवाते हैं, वो एक ग्रुप वगैरह बना लेते हैं, साइकोलॉजिकल थिंग्स करवाते हैं, जिससे क्या सके ना उसमें टीम वर्क वगैरह है। ऐसा हम लोगों ने कई बार किया, जैसे पहले वाले व्यक्ति एक लाइन बनवा दिया, पहले वाले व्यक्ति को एक सेंटेंस बोल दिया कि चींटी मर गई। सॉरी यार, चींटी को नहीं मारना चाहिए। मान लो चींटी बहुत ताकतवर हो गई, चींटी ताकतवर हो गई, ऐसे कुछ ऐसे बहुत ही साइकोलॉजिकल सेंटेंस वो लोग देते हैं। तो उसके बाद वो अंतिम में पहुँचते पहुँचते चींटी का एक्सीडेंट हो गया, सॉरी चींटी ने जिम ज्वाइन कर लिया, इस तरह से बदल जाता है उनका चेंज। तो ये जो ट्रेनिंग वगैरह देते हैं ना, वो क्वालिटी सर्कल है। शायद आप लोगों को समझ में ना आया होगा ये चीज़, कभी आप लोग इसको सर्च कर रहे हैं इन सब चीज़ों के बारे में, तो ये काफ़ी खूबसूरत चीज़ होता है। तो ये जो सर्कल होता है, तो इस सर्कल के अंदर क्या क्या होता है, देखो स्मॉल ग्रुप बनाया जाता है, इसमें कुछ लोग होते हैं, कई ग्रुप्स बांट दिया जाता है। तो इससे क्या होता है, कंपटीशन की भावना होती है कि नहीं नहीं हमारा ग्रुप फर्स्ट आना चाहिए। तो जैसे मैं सोचता हूँ कि अपना ये जो ग्रुप बना हुआ है टेलीग्राम ग्रुप, वो फर्स्ट आना चाहिए, इसमें अच्छा होना चाहिए। तो इस तरीके से बेहतर हो। तो ऐसे उसके बाद 3 to 12 पीपल होते हैं। वॉलंटरी मीटिंग होती है, जो उसका मन करे मीटिंग ज्वाइन करे। रेगुलरली मीटिंग होना चाहिए, और पेड टाइम में, ऐसा नहीं कि लंच आवर में कर दिया, फ्री टाइम में, जब ऑफिस आवर उसमें करना चाहिए। लीडरशिप क्वालिटी इसमें विकसित होती है, लोगों के अंदर डिसीजन मेकिंग क्षमता बढ़ती है, प्रॉब्लम सॉल्व होती है। आपने वो GD देखा होगा, ग्रुप डिस्कशंस वगैरह, तो ऐसे ही ग्रुप बांट दिया जाता है उसमें। तो ये क्वालिटी सर्कल होता है। NCC में हम लोगों ने खूब मज़ेदार चीज़ें की है। आगे बढ़ते हैं। ISO 9000 इसमें दे दिया, पता नहीं क्यों। तो TKM में बस इतना ही, ठीक है। ISO 9000 हम लोग दूसरे वीडियो में देख लेते हैं। थैंक यू।